तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.2 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को शुरू से पढ़े, यानी 8.1 के पहले प्रश्न से। ठीक है, बीच में से मत पढ़े क्योंकि आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ आप बीच में से देखोगे, समझ में आती है क्या? नहीं आती ना, तो शुरू से देखोगे तो समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू से पढ़े, यानी पहले प्रश्न से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है, लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है शुक्ल युग के दो प्रमुख साहित्यकारों के नाम, यानी शुक्ल युग के दो प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, हमें मान निकालना है साइन 18 बटे कोस 72 का हमें मान ज्ञात करना है दोनों डिग्री में। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको थोड़े से नियम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आसान नियम है, इतने हार्ड नहीं है, वो सिर्फ दिखने में हार्ड लगते हैं, रियल में हार्ड नहीं होते। ठीक है भाई, साइन जो है वो 90 - a का जो मान है, 90 डिग्री -a का मान है कोस a के बराबर। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट मैं अभी समझाऊंगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो साइन 90 - a का मान है कोस a। ठीक है, अगर साइन के किसी मान को हम 90 - a के रूप में बदलते हैं तो उसका मान हो जाता है कोस a, यानी ये वाला a जो डिग्री बनेगा वो ये आ जाएगा यहाँ। और कोस 90 - a बराबर साइन है। ये हम कैसे याद करेंगे कि L बटे के a, ये हमने वैसे ही कर लिया भाई, इसका तो कोई यूज़ नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। कि हमें पता है कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन, फिर कोट सेक कोसेक। तो साइन बदलता है किसमें? कोस में, और कोस बदलता है साइन में। साइन 90 - a बराबर कोस a और कोस 90 - a बराबर साइन है। ठीक है, और ऐसे ही टैन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टैन में। ठीक है भाई, टैन 90 - a बराबर कोट a और कोट 90 - a बराबर टैन a। ठीक है, अगर अब ये 90 - a क्या है, फिर भी थोड़ा सा एक और रह गया भाई, सेक किस में बदलता है? कोसेक में। तो ये हमें पता है कि सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में। ठीक है, 90 - a बराबर कोस a और कोसेक कोसेक a और कोसेक 90 - a बराबर सेक a। ठीक है, अब ये 90 - a है क्या? ठीक है, आपको पता है कि कोई भी कोण जो होता है वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण या समपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं कि कोटिपूरक कोण वे कोण जिनका योग, दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, और समपूरक वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसे कहीं। ठीक है, कोटिपूरक कोण वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। अब कोटिपूरक कोण, जैसे आपसे पूछा जाए कि 30 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, भाई 30 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? भाई 90 कोण बनाने के लिए 30 में क्या जोड़ा जाएगा? भाई 30 में हम जोड़ेंगे 60। ठीक है, तो इन ये दोनों कोण क्या हो गए? कोटिपूरक कोण हो गए। 30 का कोटिपूरक कोण 60 है और 60 का कोटिपूरक कोण 30 है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 110 का संपूरक कोण कौन सा है, तो 110 का संपूरक कोण क्या है? 110 में क्या जोड़ेगी? 180 हो जाए, संपूरक की बात की गई है, तो 180 होने के लिए क्या जोड़ेंगे उसमें जोड़ेंगे 70। तो 70 जोड़ेंगे 110 में तो क्या बन जाएगा? 180 बन जाएगा। तो इस तरह हम संपूरक और कोटिपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कोटिपूरक कोण है। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट में दिया गया है कि साइन 18। ठीक है, चलो इसे सोल्व भी करते हैं साथ के साथ ही। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट में हमें दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस क्या है? 72 डिग्री। ठीक है, ये हमें फर्स्ट में दिया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें या तो इसे बदल लो भाई, साइन को बदल लो या तो कोस के पदों में, या कोस को बदल लो नीचे वाले को साइन के पदों में। अब कैसे भाई? साइन 18 हमें कैसे मिला है? साइन 18 जो हमें मिला है वो कैसे मिला है भाई? साइन 90 में से क्या माइनस करा कि हमें 18 प्राप्त हुआ? भाई 90 में से क्या माइनस करा हमें, जो हमें 18 मिला है? तो 90 में से माइनस करके देख लेंगे, 90 में से 18 माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने क्या माइनस करा। जो हमें 18 मिला, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 8 में से गया 7, यानी 72 माइनस करा। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री जो हमें इन माइनस करके मिला है क्या है? साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब इसका हम रीज़न दे देंगे कि हमने ये कैसे किया है। भाई हमें पता है कि रीज़न हम दे देंगे इसका कि साइन 90 - a, और ये किस में बदलता है आपको पता ही है भाई। 90 - a जब हम 90 के रूप में इसे बना लेंगे तो ये किस में बदलता है? ये बदलता है कोस में। तो साइन बदलता है कोस में, कोस a में।
अब कोस ए में बदलेगा तो ये जो ए है ना भाई 90 माइनस ए, तो ए 90 माइनस 72 लिखा है तो ए हमारा क्या है 72 है, तो कोस ए 72 बन जाएगा, यानी कोस 72 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री, इसका रीज़न ही हमने दिया है ये। ठीक है, इसका रीज़न हमने दिया है ये वाला। तो बस हमें पता है ना ये कैसे बदला भाई। साइन 18 हमें देखना है कि 18 हम कैसे लाएंगे, साइन में 90 माइनस 72 करके 18 आएगा। ठीक है, अब साइन बदलता है कोस में, तो कोस क्या हो जाएगा भाई, कोस साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए के कोस ए के बराबर होता है। तो कोस ए ये वही वाला है जो 90 के साथ माइनस में है, तो 90 के साथ माइनस में क्या है 72 है, तो कोस 72 हो गया। ठीक है, तो साइन 18 का मान है कोस 72 के बराबर। अब जो हमें दिया गया है हमें सिर्फ उसमें मान रखना है, कैसे कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा 720 नहीं है, ठीक है 72 डिग्री है, और ये हो जाएगा साइन 18 हमने क्या बनाया कि कोस 72 बनाया, तो कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। भाई साइन 18 बराबर हो गया कोस 72 के, यानी अब चाहे साइन 18 को हम कोस 72 बना लें यानी 72 बना लें तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने साइन 18 की जगह जब हमने भाई इसे बराबर कर लिया तो इसका मतलब ये है कि साइन 18 की जगह हम कोस 72 रख सकते हैं और ये कट जाएगा नीचे वाले से, तो क्या आएगा, ठीक है ये कट जाएगा नीचे वाले से, तो आंसर आएगा हमारा 1। तो बस यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। बस हमें क्या करा है, हमने शुरुआत देखो कहाँ से करी, अभी तो पहले ही प्रश्न है, जब हम 1-2 प्रश्न और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि सेकंड अब हमें करना है, तो सेकंड हमें जो दिया है वो हम उतार लेंगे। सेकंड हमें दिया है tan 26, ठीक है tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब या तो आप ऊपर वाला चेंज कर लो भाई, tan किस में बदलता है कोट में, या तो इसे बदल लो या इसे बदल लो, किसी को भी बदल सकते हो। इस बार हमने ऊपर वाला बदला था, तो अब की बार मैं आपको थोड़ा सा नया यानी नीचे वाला बदल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या बदलना है, कोस 64 को, मतलब कोट 64 को, तो कोट 64 डिग्री बराबर भाई 64 कैसे आया, कोट 90 में से क्या घटाया, ये कोटिपूरक कोण है ना, 90 में से क्या घटाया कि 64 आया। तो हम इसे घटा के देख लेंगे, 90 में से हमने 64 घटा के देखेंगे कि क्या घटाया था, ये 64 आया। 10 में से 4 गए 6 बचा, और 8 में से भाई 6 गए 2 बचा, 26 बचा, तो 90 माइनस 26। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, कोट 90 माइनस 26, तो कोट 64 डिग्री बराबर tan 26। क्यों, क्योंकि इसका भी रीज़न दे देंगे हम कि कोट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए के बराबर। ठीक है, तो ये हमने इसका रीज़न दे दिया। अब हमें बस इसे कर देना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे भाई, अब हमने क्या करा, कोट 64 को tan 26 में बदल दिया। तो बस जो प्रश्न में दे रखा है कि tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री बटे कोट हमने बदल दिया tan 26 में, तो tan 26 डिग्री ये कट गया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे थर्ड। तो थर्ड में हमें क्या दिया गया है, थर्ड में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है याद रखना, इसे 420 मत समझ लेना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सेम टू सेम वही करेंगे, या तो हम कोस को साइन में बदल लेंगे साइन के पदों में, या साइन को कोस के पदों में बदल लेंगे। ठीक है, तो साइन को बदलते हैं। तो साइन हमें क्या करना है, 42 का हमें कैसे पढ़ा है 42, साइन 42 कैसे आया, किसका पूरक कोण यानी कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो साइन 90 में से क्या करके भाई 72 नहीं 48 करके 42 आया है। भाई करके देख लो ना, 90 माइनस 48, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 4, तो 42 हो गया, तो 48 आया हमारा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 42 आया 48 माइनस करके 90 में से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि ये इस रूप में है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 42 हो जाएगा कोस 48 के बराबर। ठीक है, इसका रीज़न हम दे देंगे कि साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कोस ए के बराबर। ठीक है, ये हम रीज़न देना है हर बार।
तो जब कोस 48 डिग्री हो गया ये, तो हमें क्या करना है कि कोस 48 माइनस साइन 42 ये हमें दिया गया है। अब हमने साइन 42 को कोस 48 बना लिया, तो कोस 48 डिग्री, ठीक है, और माइनस कोस 48 डिग्री, ये दोनों भाई सेम बना लिया। साइन 42 की जगह हमने कोस 48 बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसे काट दो, कट गया। तो आंसर क्या आएगा भाई, उल्टे चिन्ह है ना, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का उल्टी चिन्ह है, सेम डिजिट है या सेम राशियाँ हैं, तो हम क्या करते हैं उसे काट देते हैं और वो आंसर आएगा क्या, 0। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो बस अब करेंगे हम कौन सा, लास्ट, फोर्थ। तो फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ में हमें दिया गया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चनों की तो कोई सा गलत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। बिना एग्जाम्पल के, बिना हम उसे प्रैक्टिकल किए हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल किसी क्वेश्चन को भी नहीं समझ सकते। ठीक है, और चैप्टर को शुरू से देखना अगर समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, बीच में से देख रहे, अगर आप बीच में से देख रहे हो, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख रहे हो तो ऐसे मत देखो। अगर शुरुआत से आप पहली बार देख रहे हो इस चैप्टर को तो शुरुआत से देखो। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक को हम या तो इसमें बदल लेंगे सेक के पदों में, या सेक को कोसेक के पदों में बदल लेंगे। ठीक है, किसी को भी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। कोसेक 31 बराबर कोसेक कैसे 90 माइनस क्या करके, भाई माइनस करके देख लो कि 90 माइनस 31, तो 10 में से 1 गया, ये बचा आपका 9, और भाई यहाँ बचा 8 में से 5, भाई 3 गया, 5 बचा। ठीक है, 59 बचा, तो 59 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई कोसेक 31 कैसे आया, 90 में से 59 माइनस करके कोसेक 31 आया। अब हमें क्या करना है कि कोसेक 31 बराबर कि भाई जब 90 माइनस ए ये है तो ये किस में बदलता है, कोसेक, कोसेक बदलता है सेक में। ठीक है, अब ये हो जाएगा 90, भाई सेक को सीधा मान रख लो इसमें तो मैं 59। ठीक है, 59 डिग्री मैंने सीधा मान रख दिया, इधर से काट दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 59 यहाँ लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो 59 आप यहाँ कर लो। अब आपको पता है कि कोसेक 31 बराबर सेक 59। ठीक है, सेक 59 होता है। अब हमें क्या करना है, कोसेक 31 डिग्री बराबर, माइनस कर लो इसे यहाँ, सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब सेक कोसेक को हमने किस में बदला है, सेक में, सेक 59 हो गया, तो सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है, उल्टे चिन्ह है, सेम राशियां हैं, तो इसे क्या करेंगे, काट देंगे हम। ठीक है, अब काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ लो प्रश्न को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं मुझसे, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और बेझिझक पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिना डरे। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आंसर जरूर लिख के भेजिए ताकि आपको सही आंसर मिल सके और आपकी थोड़ी हेल्प हो सके पेपरों में। ठीक है, टिक राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कैसे भी हो, आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, या सर्च करके ढूंढ के आप किसी भी तरह आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।